नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। वहरे राजनीति, इस राजनीति ने देश का बंटा डोल कर दिया। जैसे कि हाथरस के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें लगभग 123 लोगों की हत्या हुई, और उसके बाद यदि राजनीतिक पार्टियों की बात करें, राजनेताओं की हम बात करें, तो राजनेता चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना पर कोई भी नहीं बोल रहा। और ऐसा क्यों? क्योंकि राजनेताओं को डर है कि कहीं इतना बड़ा वोट बैंक जो कि उस सूरजपाल ने बटोर रखा था, इतनी भीड़ वह अपने पंडाल के अंदर इकट्ठी कर लेता है तो कहीं वह नाराज ना हो जाए। क्योंकि यदि बाबा के खिलाफ कोई राजनेता दो शब्द बोल देगा तो इतनी बड़ी जो भीड़ है वह उस राजनेता के खिलाफ हो जाएगी। इसलिए ओशो ने कहा कि राजनीति एक धोखा है, एक पाखंड है। क्योंकि राजनीति के अंदर जो राजनेता है वह पब्लिक को अंधविश्वास पाखंड में धकेले रखना चाहते हैं। इसलिए भारत के अंदर से अंधविश्वास व पाखंड नहीं निकल रहा। वहीं हम आपको बता दें कि इस भारत के अंदर अंबेडकरवादी विचारधारा और ये पाखंडवादी विचारधारा एक साथ नहीं रह सकती। यानी अंबेडकरवाद व सूरजपाल कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस सूरजपाल के साम्राज्य को बढ़ाने में पूरी अहम भूमिका निभाई थी। इसको पूरा संरक्षण दिया था, इसको सुरक्षा मुहैया कराई थी। और उसके बाद अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव कैसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जो कि कभी इसके पंडाल में इसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और आज वही अखिलेश यादव पल्ला झाड़ रहे हैं, सूरजपाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते दिख रहे। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के। हादसे ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई। राम गोपाल यादव जी वह कह रहे हैं कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो राजनीति है वह पब्लिक को पाखंड में धकेल कर रखने ही चाहती है। और राजनीति तभी तक जिंदा है जब तक पब्लिक, जनता मूर्ख है। जिस दिन जनता को अकल आ जाएगी, जनता जागरूक हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, तो उस दिन इन राजनेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आपको बता दें, इस सत्संग का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, जो कि कल दिल्ली से गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद सूरजपाल अभी हाल फिलहाल में न्यूज चैनल पर आकर इंटरव्यू दे रहा है और उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। यानी कि उसके ऊपर FIR में कहीं भी कोई आरोप नहीं लगाया गया, उसको सीधा सीधा संरक्षण मिल रहा है। ये होती है राजनीति। इस पर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक संगठन, कोई भी धार्मिक संगठन खुलकर नहीं बोलना चाहेंगे। क्योंकि जो इतनी बड़ी भीड़ है जो इसने जुटा रखी थी, कहीं वह नाराज ना हो जाए। यदि इस बाबा के खिलाफ किसी ने दो शब्द बोल दिए तो इतनी बड़ी भीड़ के वह गुनाहगार हो जाएंगे, इतनी बड़ी भीड़ के वह दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए इस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी धार्मिक संगठन खुलकर नहीं बोलेंगे। और यही देखा गया बागेश्वर धाम सरकार का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे तमाम जितने भी ये कथावाचक है, इनके ऊपर इसलिए कोई राजनीतिक पार्टी या कोई नेता नहीं बोलता क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पीछे जो इतनी संख्या है, जो इन्होंने अपने भक्तों की इतनी संख्या बना रखी है, कहीं वह नाराज ना हो जाए, कहीं वह रूठ ना जाए, उनका ख्याल होता है। क्योंकि उसी से राजनीति चलती है। इतना बड़ा वोट बैंक, यानी कि लाखों की तादाद में दलित, OBC व माइनॉरिटी, ये जो वोट बैंक है, कहीं यह रूठ ना जाए, खिसक ना जाए, इसीलिए ही ये नेता पीछे हटते हैं। और उसके बाद सीधा प्रशासन पर आरोप फोड़ देते हैं कि प्रशासन की गलती हुई है। और जितने भी लोग वहाँ पर मरे हैं उनको अच्छा उचित मुआवजा दिया जाए, ऐसे कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन इस बाबा के ऊपर कोई भी दो शब्द नहीं बोलता। यह देखा गया भारत के अंदर कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिनको वहाँ की जनता ने उनके पाखंड को देखकर खारिज कर दिया और वहाँ से वह हार गए। यानी कि वहाँ की जनता को पता चल गया
कि नरेंद्र मोदी वाला पैतरा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भारत की संख्या से ज़्यादा शिक्षित लोग हैं भारत में, और वहाँ पर बहुत बड़ा कंपेयर है शिक्षा के माध्यम को यदि देखा जाए। इसलिए ऋषि सुनक को वहाँ की जनता ने खारिज कर दिया, और ऐसा ही भारत के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो नेता है यह कभी भी पाखंड को ख़त्म नहीं होने देना चाहेंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो उनकी विचारधारा है, और सूरजपाल जैसे अंधभक्त ये एक साथ नहीं रह सकते। सूरजपाल एक दलित समुदाय से है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी एक दलित समुदाय के मसीहा थे, दलित समुदाय से ही आते थे। लेकिन उनकी विचारधारा में और सूरजपाल जैसे पाखंडी की ऐसे धूर्त की विचारधारा में इतना बड़ा अंतर है कि उन्होंने देश को शिक्षा से जोड़ना चाहा, विज्ञान से जोड़ना चाहा, लेकिन आज भी सूरजपाल जैसे पाखंडी अपने अनुयायी बनाकर इतने सारी भीड़ इकट्ठी करके पाखंड की चाशनी में उनको अंधभक्त बनाते हैं, मानसिक गुलाम बनाते हैं, तो इससे देश की उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर इस पाखंड को समाप्त करना चाहिए। कबीर साहब ने जो बातें कही, उनकी बातों का भी यहाँ पर कोई अमल दिखाई नहीं देता। तो इन सब चीज़ों को जनता को सीखना चाहिए। और इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखिए, और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।